22 जनवरी के अंदर अंधभक्ति मत करो कि नाजायज जमीन के ऊपर कब्जा करके तुमने भव्य मंदिर बना दिया तो तुम्हारी हो गई। ले लो, ले लिया तुमने, कल कयामत में गिरेबान पकड़ेंगे और ईश्वर के दरबार में फैसला होगा। याद रखना कि वो जमीन किसकी थी, वो मस्जिद किसकी थी, या वो जमीन की जगह वो मस्जिद की जगह थी असल में कि मंदिर की जगह थी। दुनिया में तो वसाइल तुम्हारे, दुनिया में फैसला करने वाले चोर लुटेरे जिनको तुमने खरीद लिया है और खरीद कर उन्होंने तुम्हारे हक में फैसला दिया, हमने सब्र कर लिया, लेकिन कयामत की सुबह तक हम नहीं भूलेंगे। वो जमीन हमारी थी, वो जगह हमारी थी, और जब एक मर्तबा किसी जमीन पर, पाक और पवित्र जमीन पर अल्लाह की मस्जिद बन जाता है, बन जाती है, तो कयामत तक वो मस्जिद रहती है। कयामत जब कायम होगी ये जमीन रूई के तरह उड़ती फिरेंगी पूरी दुनिया में, रेजा रेजा होगा। लेकिन जहां जहां दुनिया में मस्जिद कायम है, अल्लाह उस मस्जिद को जमीन समेत उठाकर कल कयामत में पेश करेगा, अपने पास बुला लेता। मस्जिद को अल्लाह फना नहीं करेगा। तुम्हारे हमारे मस्जिदों के ईंटों को तोड़ने और शहीद करने वालों, याद रखना अल्लाह का दरबार जब लगेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज हुकूमत किसकी है, आज किसके पास बहुमत है, आज किसका कौन प्राइम मिनिस्टर है। कल कयामत में हश्र के मैदान में इंसाफ होगा और तुम्हारी जुबानें गूंग होगी। तुम जहन्नम के दरवाजे पर नहीं, जहन्नम में जल रहे होगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस मग़सूब मस्जिद को, जिनको तुमने अपने पावर और ताकत के जरिए से शहीद किया है, ये मजलूम मस्जिद उस दिन कल कयामत में चीख चीख कर तुम्हारे जुल्म और सितम के रोदात को सुनाएंगे। आज तुम जश्न मनाते हो कि फला तारीख को आओ हम बड़ा मंदिर बना दिए, चोर लुटेरे इस देश को मंदिर की, मस्जिद की आस्था की चीज है। इस देश के अंदर गरीबी को दूर करो, इस पर कोई फंक्शन नहीं होता तुम्हारा। इस मस्जिद में, इस मुल्क में बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पैसे खर्च करो, इस पर कोई मेहनत नहीं होती है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते, जब एग्जाम देने जाते हैं तो लटक लटक कर ट्रेन में जाते, बस में जगह नहीं होती, ट्रेन की छत पर सवार होकर जाते। लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण उद्घाटन कर रहे हैं तो 1000 ट्रेन फ्री चला दिए। इससे देश तरक्की करेगा। अरे टीचरों के लिए, स्टूडेंट के लिए, उनके लिए भाई फ्री ट्रेन चलाओ, उनके लिए फ्री ट्रेन नहीं चलाते। ये फ्री ट्रेन चलाएंगे किनके लिए कि भाई वहां रामचंद्र जी का, उनके मंदिर का, भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। करो। राम मन में बसता है, मंदिर में नहीं, किसी मग़सूब जमीन पर नहीं। अल्लाह इंसान के मन में होता है। अगर आदमी मस्जिद के अंदर बैठकर भी किसी कहीं पर डाका या कहीं पर चोरी करने के लिए सोचता है तो मस्जिद में बैठकर अगर वो सोचता है तो तब भी गुनहगार। अल्लाह की याद असल दिलो दिमाग से की जाती है। तो बैरकत अल्लाह इन जालिमों को हिदायत दे, अल्लाह इन नाहंजारों को हिदायत दे, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को सही सोच और समझ दे। बैरकत ये चीजें कहां से खत्म होगी? सिर्फ एक रास्ता है, तालीम का। यहूदियों ने तालीम का रास्ता अपनाया, ताकतवर हो गए, उन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत करने की ठान ली है।
मुसलमानों, आज भी आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाओ, अपने बच्चों को अगर तालीम दोगे तो आपकी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है, आपकी खोया हुआ वक़ार अल्लाह तबारक व तआला आपको लौटा सकता है। आप क्या समझते हैं अल्लाह तबारक व तआला नहीं देख रहा है? अल्लाह सब कुछ देख रहा, लेकिन अल्लाह हमारे अमल को भी तो देख रहा है ना। आप कहेंगे कि मौलाना गज़ा में, फ़लस्तीन में, ये जो गज़ा और फ़लस्तीन है ये एक ही मुल्क है, अलग अलग नहीं है, लेकिन दो हिस्सों में बटा हुआ। एक तरफ गज़ा है, एक तरफ फ़लस्तीन है, बीच में इसराइल। और पता है ये जो गज़ा पट्टी, ये जो इसराइल जो बम बरसाता है इसी गज़ा पर बरसाता है, इसी गज़ा पट्टी पर। ज़्यादा लोग नहीं है, 40 से 50 लाख लोग हैं वहाँ पे। ये गज़ा पट्टी फ़लस्तीन का हिस्सा, फ़लस्तीन आधा पूरब और आधा पश्चिम, बीच में पूरा मुल्क इसराइल, यहूदियों का कब्ज़ा। और ये यहूदी इसराइल इस गज़ा पट्टी को दीवार से ऐसे बंद कर दिया, पूरे दीवार से। अब ये गज़ा पट्टी में जो मुसलमान रहते हैं इनको निकलने की जगह कहीं नहीं मिलती। एक तरफ समंदर ही समंदर है, निकलेंगे तो डूब कर मर जाएंगे। और जो पूरी दीवार देकर घेर दिया है ऐसे करके, अब 3 गेट छोड़ दिए इसमें, 3 गेट। 2 गेट इसराइल में खुलता है, उन गेट से जा नहीं सकते, बंद है। एक गेट मिस्र से खुलता है। मिस्र अरब देश है, मुस्लिम है, ईमान वाले हैं, लेकिन वो मिस्र वाले भी इतने पत्थर दिल हो गए, इतने पत्थर दिल हो गए कि वो रफा बॉर्डर, गज़ा पट्टी के उस बॉर्डर को खोलकर गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, गज़ा वालों तुमने झगड़ा किया, तुम लड़ो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इस गज़ा में एक संगठन है, उस संगठन का नाम है हमास। उसी हमास संगठन के जो नौजवान लड़के हैं, जिन्हें मुजाहिद ज़्यादा नहीं 35,000 हैं, ये 35,000 नौजवानों ने में से सिर्फ 5,000 जवानों ने इस्राएली यहूदियों के नाक में दम कर दिया। दुनिया के अंदर ताकतों का अंबार लेकर इस्राएल बैठा है, लेकिन पिछले 2.5-3 महीने के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बल्कि 4 महीने हो गए, इन 4 महीने में डटे हुए हैं वो नौजवान, वो मुजाहिद। आयरन डोम यानी मिसाइल को हवाओं में ही नष्ट करने वाला, ये सिर्फ इस्राएल के पास है, वो भी फेल हो गए। क्यों? जब अल्लाह की मदद होती है कहीं पर, अल्लाह की नुसरत होती है। और वो नौजवान पता है कैसे है? वो नौजवान नमाजी हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, वो नौजवान तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। वो नौजवान ऐसे नहीं हैं हमारे और आपके तरह पुड़िया खाए, मांस खाए, शराब पिए, ना नमाज का पता ना रोजे का पता। नहीं, ऐसे नहीं है। सर पर पगड़ी और टोपी, और जुबान पर कुरान की तिलावत, कानों में आवाज पहुंचती है कुरान की तिलावत की। ये वो नौजवान है हमास के जवान से इस्राएल डरता है। और जो इस्राएल ने इतने गज़ा पट्टी के लोगों को मारा है वो सिर्फ निहत्थों को मारा है, वरना गज़ा पट्टी के हमास के नौजवान से मुकाबला करो इस्राएल, तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। और याद दिलाया। अमेरिका सिफारिश कर रहा है इस्राएल कि हाँ ठीक है, तुम गज़ा पट्टी पर जुल्म करो। सारे बातिल ताकत एक तरफ और मुसलमान तन्हा गज़ा पट्टी का मुसलमान, सिर्फ हमास अभी लड़ाई कर रहा है, अभी इस्राएल का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है सिवाय अल्लाह। अल्लाह ही जो कुछ है उनके साथ है। नारे तकबीर।
नारे तकबीर। फिलिस्तीन, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। मेरे भाइयों, जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं उनके लिए दुआ करें। 1 साल से 6 साल की उम्र के बच्चे की कितनी उम्र होती है? 1 साल, 6 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, उन बच्चों की गोलियों से भी भून दिया गया। उन बच्चों को भी बमों में उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। जहां उन बच्चों का इलाज होता है हॉस्पिटल में, वहां इस्राइल गोले दागता है और बम बरसाता है। बताइए, कोई है कहने वाला अगर एक मुसलमान किसी को कत्ल करता है, हालांकि इस्लाम में किसी को कत्ल करना जायज़ नहीं है मुसलमानों के लिए, अगर कोई मुसलमान करता है तो उसको आतंकवाद कहा जाता है। इस्राइल ने, अमेरिका ने इराक में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मारा। अफगानिस्तान में कई लाख मुसलमानों को, कई लाख इंसानों को मारा। बोस्निया के अंदर कई लाख इंसानों को मारा। चेचेनिया के अंदर कई लाख, कई हजार इंसानों को अमेरिका ने मारा, इस्राइल ने मारा। लेकिन आज तक किसी ने कहा कि इस्राइल तुम दहशतगर्द हो, आओ हमारे नबी को देखो, हमारे नबी भी जंग में हैं, जंग के मैदान में हैं। आप अलैहिस्सलाम के हाथ में तलवार है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बाजू में 10,000 जवानों की सी ताकत थी। लेकिन आप मैदान में थे, जंगे बद्र में आप जंग में शरीक हुए, जंगे उहद में आप शरीक हुए, ग़ज़वे हुनैन में आप शरीक हुए, ग़ज़वे तबूक में आप शरीक हुए, ग़ज़वे खंदक में आप शरीक हुए, ग़ज़वे अहज़ाब में आप शरीक हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 27 जंग में तलवार हाथ में लेकर कुफ्फार के सामने में मैदान में थे। लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान का एक कतरा खून तक अपने तलवारों से नहीं बहाया। चूँकि जंग के कवानीन होते हैं, जंग के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम जंग के मैदान में जाओ तो वहाँ पर जो मासूम बच्चे हैं, वहाँ पर जो औरतें हैं, वहाँ पर जो बूढ़े हैं, उन पर हाथ मत उठाना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे मुकाबले में नहीं, बल्कि अगर जंग करना है तो उन फौजियों से जंग करो, उन आर्मी से जंग करो, उन लड़ाकू से जंग करो जो तुम्हारे सामने मद्दे मुकाबिल में जंग करने के लिए आए। जंग के ये कवानीन होते, जंग के ये उसूल होते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जंग के मैदान में भी हैं, लेकिन कवानीन और उसूल के तहत जंग करके दुनिया को बताया कि दुनिया वालों जंग करो तो निजाम के तहत करो, सिस्टम के तहत करो। ये जो इस्राइल जंग कर रहा है, ये हमास के जवानों से डरता है, ये बम बरसाता है गजा पट्टी के मासूम बच्चों पर, गजा पट्टी के मासूम इंसानों पर, फलस्तीन के बेबस लाचार इंसानों पर। यही वजह है कि 30 से 35 हजार वहां पर लोग शहीद हुए, वरना 30 से 35 इंसान भी नहीं मार पाते। ये इस्राइल, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। क्यों? एक तरफ तुम्हारा अहंकार है और एक तरफ अल्लाह का मर्द मुजाहिद है, एक तरफ तुम्हारा टैंक और तलवार है, एक तरफ कुरान करीम की आवाज है, एक तरफ तुम्हारे बंग की आवाज है, एक तरफ अजान की आवाज है, एक तरफ तुम्हारे पास पत्थर और गोले हैं और दूसरे तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत करने वाली जगह है, मस्जिद अक़सा है। नारे तकबीर। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, इस्लाम का कोई भी हुक्म, कोई भी ऑर्डर अच्छाई से, हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जहाँ हर जगह पर ज़िंदगी गुजारने का एक मेयार है। मिसाल के तौर पर हम लोग, ये टोपी है, बहुत सारे लोग टोपी पहने हुए हैं, किसी के सर पर पगड़ी भी होती है। एक आदमी सवाल कर बैठा, कल ही की बात है, बोला कि मौलाना why do you wear the cap?
क्यों आप लोग टोपी पहनते हो? व्हाट इज नीड टू वेयर द कैप? टोपी, टोपी क्यों पहनता है? पगड़ी क्यों लगाता है मुसलमान? तो हम और आप क्या कहेंगे? हम और आप यही कहोगे ना, भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह टोपी ओढ़ते थे, उस टोपी के ऊपर पगड़ी लगाते थे, और हमारे नबी का फरमान है, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जो आदमी एक सुन्नत पर अमल कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उस आदमी को उस सुन्नत पर अमल करने के एवज में 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। ये हमारा अकीदा है। लेकिन इस टोपी पहनने के पीछे मसलहत क्या है? क्यों टोपी पहने अल्लाह के नबी ने? बिना टोपी के भी तो रह सकते थे, लेकिन क्या जरूरत टोपी पहनने? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत है टोपी। जब सोशियोलॉजिस्ट, रिसर्चर ने, थिंकर ने, मुफक्किर ने, मुदब्बिरों ने डीप रिसर्च करता है बहुत, कि देखते हैं ये टोपी के पीछे माजरा क्या है। ये टोपी पहनता है तो इस टोपी पहनने से फायदा क्या? आपको कोई फायदा नजर आता है? आप में से शायद कोई भी, किसी को भी मालूम ना हो, हमको भी नहीं था मालूम, हमने रिसर्च किया तो हमको पता चला कि भाई टोपी क्यों, टोपी पहनने का फायदा क्या है। फायदा नहीं बता सकते, इतना तो कह सकते हो कि भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है इसलिए हम लोग पहनते हैं। लेकिन फायदा है दुनियावी? जी फायदा है, और बहुत बड़ा फायदा है। लू बीमारी जानते हैं ना? लू, किसी को लू लग जाए, लू मतलब गर्मी जब तेज होती है, धूप तेज चलती है, तो किसी को लू की बीमारी हो जाती है। और लू अगर लग जाए, लू की बीमारी हो जाए और सख्ती से हो जाए, तो आदमी मर जाता है। और वो लू ज्यादा गर्मी की वजह से लू होती है, लू की बीमारी होती है। लू आदमी को पकड़ ले तो आदमी का राम राम सत्य हो जाता, आदमी मर जाता। और ये लू लगती कहां से है? बॉडी के कौन से हिस्से पे टच करने से लू जैसी बीमारी असर करती? ये जो पीछे हिस्सा है, ये माथा है, ये ऊपर है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है जस्ट यहाँ पे, यहाँ एक ऐसा सिस्टम है अल्लाह ने रखा है कि जब आदमी गर्मी में काम करता है तो पूरी बॉडी में गर्मी पैदा होती है, तो उस गर्मी को दबाने के लिए अल्लाह ने यहाँ पर एक सिस्टम रखा है। ये पीछे, माथे के पीछे एक सिस्टम, वो सिस्टम गर्मी को कंट्रोल करता है। गर्मी को अल्लाह ने हमारी पूरी बॉडी के अंदर सिस्टमेटिक हिसाब से निज़ाम को रखा हुआ। हम लोग खाना खाते हैं, कैसे खाना हजम हो जाता है? कोई मशीन दिखा सकता है? मशीन पुरानी होती है, आप लोग बाइक है, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, हर 10,000 किलोमीटर पर अगर 4 व्हीलर है तो उसकी सर्विसिंग कराइए, उसकी मोबिल चेंज कराइए, तभी वो गाड़ी चलेगी। नहीं तो 15,000 20,000 किलोमीटर के बाद इंजन सीज हो जाएगी गाड़ी की। बाइक है तो कुछ किलोमीटर चलाने के बाद भी सर्विसिंग। या कोई मशीन है, कोई पार्ट टूट जाए, पुर्जा टूट जाए, क्लच प्लेट है, गाड़ी की नस मानते हैं, क्लच प्लेट अगर फूक जाए, जल जाए तो दूसरी क्लच प्लेट लगाओ। लेकिन इंसान की बॉडी के अंदर कैसा सिस्टम अल्लाह ने रखा है कि कभी वो पुराना नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हर जगह पर आंखें हैं, जुबान है, आवाज कैसे निकलती है? कोई बता सकता है कि आवाज कैसे पैदा होती, आवाज निकलती कैसे है? कौन सी मशीन है इसके अंदर? कोई नहीं बता सकता। तो बहरकैफ अल्लाह ने पूरे इंसान की बॉडी के अंदर एक सिस्टम रखा है, कहां पर क्या करने से क्या होता है। तो ये जो पीछे है, ये गर्मी को कब्जा करने के लिए सिस्टम को रखा है। इस जगह पीछे गुद्दी के पीछे, गुद्दी बोलते हैं इसको, गुद्दी इसको बोलते हैं। आप यहां पर जोर से मारिए किसी को, देख लीजिएगा कि वो बेहोश हो जाएगा वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए। तो ये जो हिस्सा है, अगर गर्मी ज्यादा इस हिस्से पर अटैक कर जाए, बाहर से, बाहर की गर्मी इस हिस्से पर अगर लग जाए तो उस इंसान को लू की बीमारी लग जाएगी। इस इंसान यहां पर, तो अब इस जगह पर
दुनिया के डॉक्टरों ने कहा अगर इस जगह पर आप देखेंगे कि गर्मी में लोग क्या करते हैं, ऐसे तौलिया लेकर के ऐसे पूरे सर को बांध लेते हैं, सर को भी बांध लेते हैं, मुंह को भी बांध लेते हैं। पता क्यों? पूरे बॉडी को क्यों नहीं बांधते, सर को क्यों बांधते हैं? इसीलिए कि सर महफूज रहेगा तो लू नहीं लगेगी, लू जैसी बीमारी से महफूज होगा। तो बाहर से अगर गर्मी इस हिस्से पर लग जाए यहाँ पर, तो उसको लू जैसी बीमारी हो जाती। तो उस बीमारी से बचने के लिए, उस गर्मी से बचने के लिए अगर सबसे ज्यादा फायदेमंद कोई चीज है तो दो ही चीज है, एक टोपी और एक पगड़ी। तो डॉक्टरों ने कहा कि जो इंसान कैप लगाता है, जो आदमी टोपी लगाता है, उसको कभी भी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं हो सकती। ऐ दुनिया वालों, आओ हमारे नबी की सुन्नत को देखो। हमारे नबी की सुन्नत सिर्फ इबादत के लिए नहीं है, इसके अंदर दुनिया के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे। यही देख लीजिए, लू जैसी मुहलिक बीमारी, यहां गर्मी कम है, अरब कंट्री में गर्मी ही गर्मी होती थी। वहां साल में कम से कम कई महीने कसरत के साथ गर्मी होती थी, इतनी शिद्दत की गर्मी, क्योंकि रेतीली जमीन है। आप राजस्थान चले जाइए, आप उन इलाकों में चले जाइए जहां पथरीला इलाका है, गर्मी के दिन में आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा नबी का तरीका है। और वो पगड़ी से फायदा क्या जी? कहते पगड़ी का तो इतना बड़ा फायदा है, जब बाइक चलाता है आदमी तो क्या लगाता है? हेलमेट लगाओ जी। क्यों जी? ताकि बाइक चलाने में चोट लग जाए तो हेलमेट की वजह से आपका सर महफूज रहेगा, ये सर महफूज रहेगा। यानी सर की हिफाजत के लिए अभी हेलमेट इजाद किया। हमारे नबी ने अब से 1458 साल पहले पगड़ी की शक्ल में सर की हिफाजत के लिए आप अलैहिस्सलाम ने एक तरीका बताया था, जिसको आज अमामा बोलते हैं। आदमी अगर पूरे सर पर पगड़ी बांध के है, पूरे सर पर जोर से डंडा मारिए, किसी न किसी नतीजे में, किसी न किसी दर्जे में उस सर की हिफाजत होती रहेगी। यह है सुन्नत का फायदा, यह है हमारे नबी की सुन्नत पर अमल करने का फायदा। और हमारे नबी की सुन्नत दुनियावी आफात व बलियात से इंसान की रक्षा करता है, इंसान की हिफाजत करता है। लेकिन कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती, चले इस्लाम को बदनाम करने, चले मुसलमानों को बदनाम करने, चलो कुरान को बदनाम कर ले। तुम थक जाओगे और तुम्हारे इल्जामात खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी भी इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता, कुरान बदनाम नहीं हो सकता। और तो और जनाब, अल्लाह के नबी की सुन्नत के जो फायदे हैं उसका फायदा कभी कम नहीं हो सकता। तो हमारी इन्हीं सुन्नत को मिटाने के लिए कौन कोशिश कर रहा? ये यहूदी। पता है, अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है, अगर आदमी उसको मुस्तकिल करे तो मरते वक्त उसको ईमान नसीब, ईमान की हालत में उसकी मौत होगी। लेकिन इस सुन्नत को मिटाने के लिए ये यहूदी कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। वो सुन्नत कौन सी है? अगर आदमी कसरत के साथ उस सुन्नत पर अमल करे, उस सुन्नत पर अमल करे अपनी जिंदगी में, तो मरने के वक्त जो शैतान होता है, वो शैतान मरने के वक्त करीब आता। आदमी को प्यास लगती करीबुल मर्ग में, जब आदमी की मौत करीब हो जाए तो आदमी की बहुत प्यास लगती। जब उनको मलकुल मौत दिखने लगे तो आदमी बेचैन होने लगता। कुछ देर पहले इंसान को अपना सब कुछ दिखना शुरू हो जाता तो आदमी परेशान होने लगता, प्यास लगती लेकिन पानी नहीं मांग सकता। तो शैतान पानी लेकर सामने खड़ा रहता, वो कहता है पानी दे दूंगा, लेकिन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करो, तुम कलिमे का इनकार करो। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि वह आदमी उस वक्त अगर मरते वक्त अगर शैतान की हिमायत में आ जाता है, पानी पीने की गर्ज से कलिमे का इनकार कर लेता है या मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर लेता है, तो
तो वह आदमी जब मरेगा तो उसकी मौत हालत कुफ्र पर होगी। भले ही पूरी जिंदगी अच्छे अमाल किए हो, लेकिन अगर मरा कुफ्र की हालत में है तो मरने के बाद उसको जहन्नम जाना होगा, उसको जन्नत नहीं मिलेगी। इसीलिए दुआ करते हैं ना सब लोग कि अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमा। खात्मा बिल खैर का मतलब, ए अल्लाह हमें मौत दे ईमान की हालत में। हर कोई दुआओं में मांगता है कि नहीं मांगता है ये दुआ, इसका यही मतलब होता है। तो ईमान की हालत में मौत हो, उसके लिए एक सुन्नत है। कौन सी सुन्नत? मिसवाक वाली सुन्नत, कि भाई मिसवाक करेंगे तो इस मिसवाक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आदमी जब मरेगा, शैतान लाख कोशिश कर लेगा, फिर भी उस आदमी की मौत हालत ईमान पर होगी, मिसवाक की बरकत से। अब यहूदियों को पता चला तो इन यहूदियों ने कहा कि अच्छा भाई, हम तो मुसलमानों को कुफ्र की हालत में मारना चाहते, हमारा दुश्मन तो मुसलमानों से ऐसे 24 का आंकड़ा है, इसीलिए इन्होंने कहा कि सुन्नत को ख़त्म करो। इन यहूदियों ने रिसर्च करके, तहकीक करके पता लगाया कि अगर कोई मुसलमान मिसवाक करके, वज़ू करके नमाज पढ़ता है तो 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है उस नमाज का। और इस मिसवाक का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मरने के वक्त में ईमान की हालत में उसकी मौत होगी मिसवाक की वजह से। इन यहूदियों ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम टोटल मुसलमानों को कुफ्र की हालत में मारना चाहते। कुफ्र की हालत में मरेगा, हमको सुख और चैन मिलेगा, हमारा दुश्मन ये मुसलमान, यहूदियों का कहना। तो उन यहूदियों ने पता है मिसवाक को दूर करने के लिए क्या चीज वजूद में लाया? ब्रश और कॉलगेट। ये ब्रश और कॉलगेट क्या है? एक साजिश का हिस्सा है मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों। आज घर में मिसवाक नहीं है, आज ब्रश है, कॉलगेट है, टूथपेस्ट में कॉलगेट। यहूदियों की साजिश है, आपको सुन्नत से दूर करने के लिए उसका अमल है। आप कम से कम मिसवाक जैसी सुन्नत पर अमल कीजिए। सहाबाए कराम कसरत के साथ मिसवाक जैसी सुन्नत को, अल्लाह के नबी की इस प्यारी सुन्नत को कभी छोड़ते नहीं थे। तो ये यहूदी इस हद तक साजिश कर रहे हैं। तो इन यहूदियों ने पहला काम क्या किया? लफ्ज़ इक़रा पर अमल किया। क़रा यक़रा के माने पढ़ना, पढ़ो। तो इन्होंने सिर्फ इक़रा पर अमल करने के लिए कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, स्कूल्स बनाए। हम मुसलमानों ने कहाँ बनाया बताइए? तो हम मुसलमानों का जो मदरसा भी है, जो मकतब भी है, कितनी मेहनत मशक्क़त से चलता है। चंदा करते हैं, रसीद लेकर जाते हैं, तब जाकर वो मदरसा चलता है। मेरे भाइयों, अगर ये मदरसा नहीं होगा, ये मकतब नहीं होगा, हमारे उलमा चंदा नहीं करेंगे तो कुरान की तालीम नहीं होगी, मदरसा बंद हो जाएगा। जब मदरसा बंद हो जाएगा तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तालीम नहीं होगी। तालीम नहीं होंगी तो आलिम कहाँ से पैदा होंगे? उलमा कहाँ से पैदा होंगे? हाफिज कहाँ से पैदा होंगे? आलिम कहाँ से पैदा होगा? आपको निकाह पढ़ाने के लिए आलिम कहाँ से मिलेगा? जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना कहाँ से मिलेंगे? ईद की नमाज पढ़ाने के लिए आलिम साहब कहाँ से तकरीर करेंगे? जब मदरसा नहीं होगा तो अब्दुल्ला सालिम जैसा, हिफ्जुर रहमान कारी हिफ्जुर रहमान जैसा और हाफिज साहब जैसा, इमाम साहब जैसा मौलाना कहाँ से आएंगे? इन मदरसों का बाकी रहना ज़रूरी है। इसीलिए इन मदरसों को चलाने के लिए हमारे उलमा को चंदा नहीं, बल्कि हम मुसलमानों को चंदा कर कर मदरसे में जमा करना चाहिए कि नहीं, इन मदरसों की वजह से इस्लाम जिंदा है, इन मदरसों की वजह से कुरान जिंदा है, इन मदरसों की वजह से हाफिज कुरान हमें मिलता है, इन मदरसों की वजह से मदरसा हमें, इन मदरसों की वजह से हमें आलिम दीन मिलता है, इन मदरसों की वजह से क्या हराम है क्या हलाल है उसकी पहचान हमें होती। वरना अगर हमारे उलमा ना हो, हमारे मदारिस ना हो,
मेरे भाइयों सिर्फ 15 नहीं 20 साल के लिए ये मदरसे में ताले लगा दीजिए। सिर्फ जाइए मस्जिद में नमाज पढ़ के आ जाइए, मकतब भी मत रखिए, बच्चों को कुरान की तालीम मत दीजिए, मदरसा बंद, मकतब बंद। 20 साल के बाद जो नस्ल पैदा होगी, जो हमारा बच्चा जो 1 साल का था 20 साल का होगा, आप उस बच्चे से पूछो कि हाउ मेनी खुदा आर देयर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर कितने खुदा है बताओ। 20 साल के बाद टोटल गांव में जितने भी बच्चा होंगे उनको यही पता नहीं होगा कि हमारा खुदा एक है कि हमारा खुदा 1 करोड़ है। मेरे भाइयों हिंदुओं के अंदर क्या हुआ, हिंदुओं के अंदर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ उनके ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते, उनके यहाँ उनके ईश्वर के बारे में नहीं बताए जाते, उनके यहाँ सिर्फ पूजा कराया जाता है, उनके यहाँ सिर्फ वो आते हैं पुजारी लोग, वो मंत्र पढ़ दें, भले ही वो मंत्र गलत हो, मंत्र क्या है, मंत्र में क्या कहा गया वो पता नहीं होता। पूजा कराने वालों को बस मंत्र होना चाहिए, स्वाहा स्वाहा कर दिया, शादी के मंडप में ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा। वो खुदा को भी मारकर चले गए, देवस्य देवी को बोलते, वो इसमें बोलते ओम देवस्य स्वाहा, हमारे तमाम देवी को भी मार दे, तू जलाकर भस्म कर दे, वो पता भी नहीं होता लोगों को। तो मेरे भाइयों अगर मदारिस नहीं होंगे, अगर मकातिब नहीं होगा, अगर कुरान की तालीम नहीं होगी, तो हम और आप अपने खुदा को भी नहीं पहचान पाएंगे, अल्लाह की इबादत भी नहीं कर पाएंगे। और ये यहूदी अपने आप को मजबूत करने के लिए चंदा करते हैं, यहूदी आलिम नहीं, ये यहूदी, और तालीम पर मेहनत की वजह से आज पूरी दुनिया में आप तहकीक कर लीजिए, एजुकेशन के मैदान में सबसे आगे अगर कोई है तो यहूदी है, यहूदी से बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं। हम मुसलमानों में तो बहुत कम मिलेंगे। भारत के अंदर जो मुसलमान कमज़ोर है उसकी असल वजह क्या है, उसकी असल वजह जिहालत है, इलिटरेसी है। भारत के अंदर जो मुसलमानों की कमज़ोरी की वजह कुछ लोगों ने बताया कि चूँकि मुसलमान बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, और ऐसा यकीनन होता है। हम मुसलमान खाने में ज़्यादा ध्यान देते, हम मुसलमान पढ़ने में कम दिमाग लगाते। हम मुसलमानों का बच्चा, यहूदी बच्चा, उनके पास पहली चीज़ तो तालीम पर यहूदी मेहनत करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ इन यहूदियों ने और तालीम पर इस्लाम का पैगाम है कि तालीम पर मेहनत करो, तलबुल इल्मी फरीज़तुन, इल्म हासिल करो। लेकिन हमने तालीम को छोड़ दिया, दुनिया को अपना सब कुछ बना लिया। दूसरा रास्ता किस पर, दूसरी बात कौन सी है जिस पर यहूदियों ने अमल किया? दूसरी बात तिजारत है। तिजारत में यहूदियों ने बहुत मेहनत की। हमारे